नाकामोरा बजाते रहो जब तक तुम्हारा ढोलक फटेगा नहीं तब तक हमारे पैर रुकेंगे नहीं। अरे भाई दरोगा, अब तो बस करो, मंडे नाइट ड्रा कब की खत्म हो गई और तुम लगातार नाचे जा रहे हो, नाचे जा रहे हो। अरे तुमने खूंटा को हराया है, कोई डायनासोर का शिकार नहीं किया है। लेकिन ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों की नजर में तो डायनासोर ही है। अरे थोड़ा आजू बाजू भी देख लो, हमारे सर पे चढ़ के नाचोगे क्या? सीएम पंक, ये सुपड़ी वाला जब से मंडे नाइट ड्रा पे हमको हराया, इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। अरे यार, रात को सोना इसने हमारा दूभर कर दिया। जैसे मैं सोने की कोशिश करता तब तक ये सुपड़ी वाला ढोल बजाना शुरू कर देता। मैं तो साला सोच रहा हूँ कि अगर इसने कहीं गलती से चैंपियनशिप जीत ली तो ये सलवार वलवार पहनकर स्टेज पे उतर जाएगा। खूंटा जाने दो यार, इन्हें वैसे भी कहाँ खुशी मनाने का मौका ही मिलता है, भड़ास निकालने दो। अरे इनका चैंपियनशिप जीतने का सपना सपना ही रह जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि कहीं एलिमिनेशन चैम्बर रैंडी ऑर्टन न जीत जाए। तुम्हारे जैसे अंगरू मंगरू चैंपियन के लिए रैंडी ऑर्टन जैसा ही ठीक है। मैं तुम्हारे जैसे आलतू फालतू लोगों से मैच लड़ने जाऊंगा? हट! मैं तो इस खूंटा को साइड करके रोमन रेंज से रेसलमेनिया में दो हाथ करने जा रहा हूँ। सेथ रॉलिन्स, मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे ग्रेट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन तुम ही हो और तुम ही रहोगे। भले से आजकल तुमने चैंपियनशिप के ऊपर हक दिया, वो बात अलग है, लेकिन उसको साफ करने के लिए रेसलमेनिया में हमारा और तुम्हारा ही मैच होना चाहिए। लुलुआ चुप हो जा, चुप हो जा। एजे स्टाइला इधर ही खड़ा है, वो तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा है। तुमने उसके खेत में जो किया है ना, जाके पहले उसको साफ करो। चैंपियनशिप के बारे में बाद में सोचना। अरे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अगर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, द ग्रेट बॉबी लैस्ली। क्या बेमतलब का ख्याली पुलाव पका रहे हो? तुम दोनों का तो एलिमिनेशन चैम्बर ही जीतने का चांस नहीं है, चैंपियनशिप तो बहुत दूर की बात है। और दरोगा, मुझे तो लगता है किसी दिन तुम पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुत्ते की तरह घेर कर मारे जाओगे। और तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये कहां से आया कि तुम खूंटा को साइड करके रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज को तुम चैलेंज करोगे? पता नहीं क्यों अपने आप मेरे दिमाग में ये बात आ गई। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से मैं आजकल रॉकेट की तरह उड़ रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। हमारे होते हुए खूंटा को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम तो रहने दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम्हारे ऊपर भरोसा करने का मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। और वैसे भी जिस हिसाब से तुम्हारा आजकल कैरेक्टर चल रहा है, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी तुम पलटी मारोगे। खूंटा, एक बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहना कि किसी ने नहीं बताया। देखो, तुम्हारा रोमन रेंज के साथ लफड़ा चल रहा है, ये बात तो जग जाहिर है। और ब्लड लाइन के साथ रॉक ने भी हाथ मिला लिया है। तुम देखो, रोमन रेंज से भले बहसबाजी कर लेना, लेकिन रॉक से जितना ही दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि रॉक के सामने तुम 1 मिनट नहीं टिक पाओगे। रॉक ऐसा आदमी है कि बिना कुछ किए खड़े खड़े किसी की भी इज्जत उतार देता है। रॉक को प्रोमिस सेगमेंट में हराने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक जॉन सीना, दूसरे हम। अरे भाई, रैंडी ऑर्टन किस सोच में डूबे हुए हो? तुम्हारे लिए तो ये बड़ी खुशी का मौका है कि तुम 9वीं बार एलिमिनेशन चैम्बर में हिस्सा लेने जा रहे हो। कुछ नहीं, ये दरोगा की बात हमारे दिमाग में नाच रही थी यार, कि जैसा दरोगा ने कहा है, अगर सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चैम्बर हमें जिता दिया तो। और दरोगा कह भी रहा है कि वो तुम्हारे और खूंटा के मैच के बीच में ऐड होगा। बिल्कुल सही रैंडी ऑर्टन, बिल्कुल सही। और मेरे हिसाब से तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कुछ ऐसे फैसला लेना चाहिए कि लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाए कि लोग क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। रोमना, तुम कुछ भी करना, लेकिन चैंपियनशिप तो छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। चैंपियनशिप हारना नहीं है। देखो, हमारा मैच इस खूंटा की वजह से इस साल तो नहीं हो पाया। इस साल ना सही तो कम से कम अगले साल हमारा तुम्हारा मैच होना ही चाहिए, वो भी चैंपियनशिप के लिए। अरे भैया, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंज, सब लोग अपने अपने ही बारे में बात करोगे, कोई हमारे बारे में भी बात करेगा? मैं साला पिछले 1 साल से बक्सा ढोते ढोते थक गया हूँ। ये तो वही बात हो गई कि सियार साला बैल के पीछे जा रहा है कि आम कब गिरे कब वो खाए, कब गिरे कब वो खाए। ससुर बैल चलता चला जा रहा है। रोमना, इस मोबिल गिरीश की बात में तो दम है। अगर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ हमेशा यही होता रहा तो लोग सीरियस ही नहीं लेंगे, कहेंगे ये तो बस ऐसे होता है। और बे डेमियन प्रीस, ये टमटमो क्यों बकरे जैसा मुंह बनाकर बैठा है? अरे ये रिया रिप्ली जब से ऑस्ट्रेलिया पहुंची है ना, तभी से इसका चिराग बुझा हुआ है, क्योंकि वहाँ वो तो उसके साथ है ना। क्या नाम है उसका आदमी, क्या नाम है भाई? बडी मर्फी। जब तक वहाँ वो रहेगी तब तक 3 भाई साहब की दाल तो गलने वाली नहीं है। बस उसी बात का। ओ अच्छा, मालकिन के जाने का दुख है।